बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे हर एक की पसंद चना चाट। आप इसको भलियाँ भी कह सकते हैं, यानी दही भलियाँ। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने आलू जो है वो लिए हैं बड़े साइज़ के 4 अदद। इनको हमने बॉयल कर लिया है अच्छे से और इनका छिलका भी उतार लिया है। साथ में हमने ली हैं बलियाँ, इनको हमने भिगो लिया है पानी के अंदर ताकि ये अच्छे से नरम हो जाएं। अब हम आलू जो हैं इनको बारीक काट लेंगे। चाट बनाने के लिए आलू ज़्यादा बारीक या ज़्यादा मोटे नहीं काटे जाते, इसलिए हम भी इनको मीडियम से साइज़ में काट लेंगे। आलू हमने काट लिए हैं और बलियों का पानी जो है वो अच्छे से निचोड़ कर हमने दोनों चीज़ों को ऐड कर लिया है एक खुले बाउल के अंदर। खुले बाउल के अंदर इसलिए ऐड किया है कि बाकी की चीज़ें भी हमने ऐड करनी हैं, तो इसलिए खुला बर्तन होना ज़रूरी है। इसके अंदर अभी हम उबले हुए चने भी ऐड करेंगे और बाकी की चीज़ें भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं चटनी। तो चटनी बनाने के लिए हमने चॉपर के अंदर ऐड किया है पुदीना, सब्ज़ धनिया और साथ में 4 अदद हमने ली हैं सब्ज़ मिर्चें। तमाम चीज़ों को अच्छे से हम चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप इसको कूट कर इसकी चटनी बना सकते हैं। तो हम इनको बारीक चॉप कर लेंगे। चटनी को हमने अच्छे से तमाम चीज़ों को इस तरह पीस कर इसकी चटनी बना ली है। अब हम इसको निकाल कर बाउल के अंदर ऐड करेंगे बाकी चीज़ों के साथ, और साथ में चटनी हमने ऐड कर ली है बाउल के अंदर। साथ में एक बड़े साइज़ की टमाटर हमने बारीक काट कर ऐड कर ली है। अब हम इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें। चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है इसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। यहाँ पर हमने लिया है 3 पाव दही, जिसको अच्छे से हमने ब्लेंडर जग के अंदर ऐड करके ब्लेंड कर लिया है। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे चाट का मसाला, साथ में ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें, चाट का मसाला भी टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। बच्चों के लिए बना रहे हों तो मसाला बहुत ही कम ऐड किया करें। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, इसकी गुठलियाँ जो हैं वो अच्छे से ख़त्म कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको हम बाउल के अंदर ऐड कर लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने कर लिया है मिक्स। अगर इसके अंदर कोई भी गुठली इस तरह रह जाए तो चम्मच की मदद से इस तरह इसको प्रेस करके मिक्स कर लें और गुठलियाँ अच्छे से ख़त्म कर लें। अब बाउल के अंदर इसको कर लेते हैं ऐड, और इससे पहले हम इसके अंदर चने ऐड कर लेते हैं। चने जो हैं ये हमारे बॉयल किए हुए हैं, जार वाले जो बाज़ार से मिल जाते हैं ईज़िली। अगर आपके पास बाज़ार वाले ना हो तो आप रात को 1 कप चने जो हैं उनको भिगो लें और सुबह इनको अच्छे से आप बॉयल कर लें नमक ऐड करके। अब हम ऐड कर लेते हैं इसके अंदर ब्लेंड की हुई दही और तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारी तैयार हो जाएगी मज़ेदार सी चाट। छोटे बड़े सभी बहुत ही शौक़ से खाते हैं। हमारे घर में तो बहुत ही ये शौक़ से खाए जाते हैं, इसलिए अक्सर ये रेसिपी जो है वो मैं बनाती रहती हूँ घर में। कुकिंग जो है हमेशा साफ़ सुथरे तरीके से किया करें, हर चीज़ को अच्छे से वॉश कर लिया करें। अब लेंगे हम एक बर्तन और उसके अंदर हम ऐड कर लेंगे। कुकिंग करने के बाद इसको सर्व करना भी एक फ़न होता है। बर्तन लें साफ़ सुथरा और प्यारा सा जिसके अंदर आपने सर्व करनी हो चीज़, और अच्छे तरीके से सर्व किया करें ताकि खाने वाले को अच्छा एहसास आए कि कुकिंग करने वाला जो है वो उसने बहुत ही दिल से कुकिंग की है। तो हमने बहुत ही झटपट तरीके से मज़ेदार सी चाट तैयार कर ली है। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको
लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा एक कमेंट छोड़ें। तो इसी रेसिपी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक ईजी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।